मैं सीएसएस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने पीएमएस क्वालिफाई किया, अलोकेट नहीं हुआ, दैट वाज अ बिग स्टोरी। तो जब हमने चीज़ें सिस्टम पढ़ लिया, पार्लियामेंट पढ़ लिया, एग्जेक्टिव्स को देख लिया, जुडिशरी देख ली, तो हमें समझ ये लगी कि खान साहब के साथ खड़े होंगे, ये सारी चीज़ें ठीक करेंगे। ये लोग आए बुग़्ज़ इमरान में, बल्कि बुग़्ज़ इमरान भी नहीं, बुग़्ज़ पाकिस्तान में। क्योंकि इन लोगों को पाकिस्तान से ज़्यादा सैलरीज़ वो लोग देते हैं जिनके एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, ये दुख की बात है कि देखें वो इस आवाम को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि वो कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान अपने 2000 रुपये दे रही है। किसको दे रही है अपने 2000 रुपये? वो शहरियों को, और वो शहरी जिनकी सैलरी 40,000 से कम है। तो आप ये देखें कि 40,000 सैलरी तो ख्वाब है। अब हम लोग इसलिए खड़े हुए हैं कि वो कौम हक बात पे यकजा है, तो ये हाकिम यहाँ से हटाए जाएँ। ताकतवर हल्के हैं ना, उनको भी ये पैगाम है एक आम पाकिस्तानी का कि आप री इलेक्शन करवाएँ। खान साहब आएँगे, खान साहब एक कॉल पे अगर 22 करोड़ आवाम को ये कहते ना कि मुझे हज़ार रुपया फ़ंड में जमा करवाएं, मैंने लोन देना है, तो आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लें कि एक 22 करोड़ आवाम 1 रुपया दे तो 22 करोड़ बनता है, और 2 रुपया दे तो 44 करोड़ बनते हैं। आपको पता है, अब आप बेहतर समझते हैं, आप देखें समझदार आदमी है। वोट का मसला ये है कि वोट रहता नहीं है ना पहुँचने तक। वोट आते आते ऐसा हो जाता है जैसे वोट वो पतंग बन जाता है, हमारा मैंडेट वो पतंग बन जाता है कि जो मोहल्ले में किसी उड़ती हुई पतंग जो कट जाती थी, उसके बच्चे जब लूटते थे ना, तो जो ताकतवर होता था वो पकड़ के फाड़ देता था। हर बंदे के ज़हन में है, वो मुश्किलें करेगा बर्दाश्त। उसे पता चल गया, यकीन हो गया अल्लाह की ज़ात पे कि 22 साल की स्ट्रगल के बाद, ठीक है, शौकत खानम कामयाब करने के बाद, पाकिस्तान को कामयाब करने के लिए एक बंदा अल्लाह ने दिया था। उसकी ज़िंदगी क्या थी? उसने अपनी ज़िंदगी पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असूल थे वो अप्लाई किए और वो कामयाब हुआ, ठीक है। और वो हमें पता चल गया है, हमने प्रैक्टिकल इस दुनिया में भी देख लिया कि अगर उन सुन्नतों पे अमल किया जाए तो आप सक्सेस ले सकते हैं। क्या नाम है आपका सर? जी, मोहम्मद कदीर आमिर जी। कदीर भाई, किस जज्बे के साथ आप खान साहब के पास इधर बनी गल आए? सर, सबसे पहले तो जज्बा जो है ना वो पाकिस्तानी होने का। पाकिस्तान में मेरी 35 ईयर्स एज हो गई है। मैं जो है स्टडी करके इस एजुकेशन सिस्टम में रहते हुए हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। अच्छा, ये सीखा कि हमने महकूम कैसे रहना है। खान साहब आए, 2009 में पीटीआई ज्वाइन की हमने, और 2009 के बाद हमें शऊर आने लगा कि पॉलिटिक्स क्या है, सियासत क्या है। फिर हमें पता चला कि पार्लियामेंट तो हमारा है, ये कानून, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कानून हैं और हमारी हिफाजत के लिए बनते हैं, और हम इसकी रिस्पेक्ट करनी है हमने। इसलिए हम लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नहीं गए। मुश्किलें आई, सारा कुछ आया, लेकिन खान साहब के साथ खड़े रहे क्योंकि वो शऊर दे रहे थे, ठीक है। अच्छा, ये वो जज्बा था। जज्बा भी नहीं, मैं इसे कहता हूँ कि अब ये हमारी ज़रूरत है, ये ज़िंदगी जीने की वजह है कि हमने ऐसा हुक्मरान जो हमें अल्लाह ने अता किया, जिसने मुश्किलों से ऐसे कतरा कतरा करके ये समंदर तैयार किया जिसे वो सुनामी कहते रहे। अब वो लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने खान साहब को सपोर्ट किया, मैंडेट दिया, खान साहब आ गए 2018 में। 2018 से पहले की सिचुएशंस जो थी इकॉनमी, मैं सीएसएस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने पीएमएस क्वालिफाई किया, अलोकेट नहीं हुआ, दैट वाज अ बिग स्टोरी। तो जब हमने चीज़ें सिस्टम पढ़ लिया, पार्लियामेंट पढ़ लिया, एग्जेक्टिव्स को देख लिया, जुडिशरी देख ली, तो हमें समझ ये लगी कि खान साहब के साथ खड़े होंगे, ये सारी चीज़ें ठीक करेंगे। वही जज्बा है कि खान साहब चीज़ों को बेहतर कर रहे थे। हमारे दोस्तों ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज़ नहीं पढ़ी, तो उनको पता नहीं है कि खान साहब किस तरफ लेके जा रहे थे इस कंट्री को। आप अभी भाई से पूछ रहे थे कि वो तो मिफ्ता इस्माइल आस्ता एक चीज़ बता रहे हैं। नहीं, वो देखें ना, मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से मैं मतलब उनके हवाले से ज़्यादा कमेंट्स इसलिए नहीं करता कि उनके लिए तो वही एक मुन्ना भाई MBBS 2 मूवी में एक डायलॉग था कि गेट वेल सून। तो ये लोग जो हैं बीमारों के वकील हैं, जो बीमार हैं, ठीक है, ये बीमार लोग हैं और इनको कुछ पता नहीं है। ये लोग आए बुग़्ज़ इमरान में, बल्कि बुग़्ज़ इमरान भी नहीं, बुग़्ज़ पाकिस्तान में। क्योंकि इन लोगों को पाकिस्तान से ज़्यादा सैलरीज़ वो लोग देते हैं जिनके एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं, ठीक। और वो एजेंडा क्या है वो हमने बड़ा क्लियरली, खान साहब ने भी बोला, हम अपने तौर पे, हम छोटे छोटे बिज़नेस करने वाले लोग हैं। 16 साल हमने जॉब्स की हैं। ग्रेजुएट होने के बाद इंटरव्यूज़ दे के 16,000 17,000 की नौकरियां हम लोग करते रहे, ठीक है। अब हमारे बिजनेसेस डेवलप होने लगे थे, अब हम लोग चीज़ें हमारी लाइन पे आने लगी थी। वो लोग जो PTI के नहीं थे, वो जो PMLN के लोग थे, खान साहब ने जब कोरोना के दिनों में लोगों ने इस्तेफ़ादा उठाया तो खान साहब ने बिला इम्तियाज़ सब लोगों को 12-12 हज़ार दिए, ठीक है। तो ये वो लोग हैं, जैसे मैं अभी पिछले दिनों मरी तो अब जो लतीफ़ा चल रहा है 2000, तो मतलब वही मैं हैरान हुआ। नहीं, असल में पता क्या है, ये हंसने की बात नहीं है, ये दुख की बात है कि देखें वो इस आवाम को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि वो कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान अपने 2000 रुपये दे रही है।
किसको दे रही है अपने 2000 रुपये? वो शहरियों को। और वो शहरी जिनकी सैलरी 40,000 से कम है। तो आप ये देखें कि 40,000 सैलरी तो ख्वाब है। नेशनल कंपनीज़ में, मल्टी नेशनल कंपनीज़ में 15 से 20,000 से ज़्यादा सैलरी कोई नहीं देता। अब तो मतलब नहीं, अभी भी हजूर आप जाएं इस्लामाबाद में देख लें, किसी भी मरकज़ में, किसी भी सेक्टर में जाएं, आप एक जो है ऑफिस बॉय की, रिकॉर्ड कीपर की सैलरी पूछेंगे, वो 15,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं ले रहा। सही। ठीक है ना जी। तो अर्ज़ ये है कि ये मजाक इन्होंने किया, मतलब ये लोग ड्रामा कर रहे हैं हमारे साथ। तो ये जो मईशत डूब रही है, इसको संभालने वाला अब कोई नज़र नहीं आ रहा, मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, कोई ऐसा इदारा या शख्स नहीं है जो इनके आगे आगे रुके, खड़ा और कहे कि भाईजान अब गलत हो रहा है, इसको सही करने का वक्त है। देखें, हम एक जमहूरी मुल्क हैं। जमहूरियत का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों की हुकूमत है, लोगों की मईशत डाउन हो रही है, ठीक है, लोगों की सिलेक्शन है। वाली मोहम्मद इसका खान का शेर था ना जी, कि वो होती नहीं वो कौम जो हक बात पे यकजा, उस कौम के हाकिमी वक़्त उसकी सज़ा है। तो जो कौम हक बात पे यकजा हुई है, अब हम लोग इसलिए खड़े हुए हैं कि वो कौम हक बात पे यकजा है, तो ये हाकिम यहाँ से हटाए जाएँ। ये मईशत जिस तरफ जा रही है, 3 महीने पहले हमने कॉलम लिखा था कुछ दोस्तों से मिलकर श्रीलंका के हवाले से, कि ये मईशत हम लोग देख रहे थे, तो वो हालात ये उस तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन खान साहब नहीं, खान साहब में उस तरफ आते हैं। अभी मैं हमारे जो हमसाया मुल्क है जिसके साथ हमारा तनाज़ा है, उस मुल्क के जो है मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका में बैठ के बड़ी वाज़ेह बात की, ठीक है। उसने कहा कि भाई आप हमें कह रहे हैं कि हम रशिया से ना लें, आप हमें ना ईरान से लेने देते हैं, ना वेनेजुएला से लेने देते हैं, आप अपने पास कहते हैं आपसे ख़रीदें, और आप रेट भी हमें वो नहीं देते, तो हम ये काम नहीं कर सकते। यही काम सबसे बड़ी वजह, जो आप अभी पूछ रहे थे ना कि खान साहब क्यों गए, सबसे बड़ी वजह ये थी कि खान साहब ने कहा कि भाई दोस्ती चलेगी, दोस्ती चलेगी, गुलामी नहीं चलेगी। आप ये नहीं कर सकते कि आप हमें ग़ुलाम बनाएं। तो मईशत इंशाल्लाह बेहतर होगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम जो ताकतवर हल्के हैं ना, उनको भी ये पैगाम है एक आम पाकिस्तानी का, कि आप री इलेक्शन करवाएं। खान साहब आएंगे, खान साहब एक कॉल पे अगर 22 करोड़ आवाम को ये कहते ना कि मुझे हज़ार रुपया फ़ंड में जमा करवाएं, मैंने लोन देना है, तो आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लें कि 22 करोड़ आवाम 1 रुपया दे तो 22 करोड़ बनता है, और 2 रुपया दे तो 44 करोड़ बनते हैं। ये कौम खान साहब को फंड्स देना सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी समझ, लेकिन वोट पे जाके ये सिलसिला क्यों नहीं? वोट पे असल में आपको पता है, अब आप बेहतर समझते हैं, आप देखें समझदार आदमी है। वोट का मसला ये है कि वोट रहता नहीं है ना पहुंचने तक। वोट आते आते ऐसा हो जाता है जैसे वोट वो पतंग बन जाता है, हमारा मैंडेट वो पतंग बन जाता है कि जो मोहल्ले में किसी उड़ती हुई पतंग जो कट जाती थी, उसके बच्चे जब लूटते थे ना, तो जो ताकतवर होता था वो पकड़ के फाड़ देता था, जब उसे पता चलता था कि ये मुझे नहीं मिलेगी, डोर उसके हाथ में थी। बात समझे? तो वो रोंदी होती है, ठीक है। रोंदी में अब ये EVM सिस्टम जो आया था, EVM सिस्टम ने क्या करना था कि आप मेन मरकज़ के अंदर जिसने वोट कास्ट किया वो डायरेक्ट हर मशीन से होता हुआ मेन मरकज़ में रिकॉर्ड में आ गया। उसमें ये लोग आड़े हों टेढ़े हों कुछ भी करें, उसको चेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो लिहाजा आप जो बात कर रहे हैं कि वोट चोरी हो जाता है, इस दफ़ा हम अगर मैंडेट भी चोरी होगा, क्योंकि हमें इतनी प्रैक्टिस हो गई है, खान साहब ने हमें इतना शऊर दे दिया कि ये अभी खान साहब गए हैं, हम लोग पहले रमज़ान को भी हम लोग डी चौक पे खड़े थे, जिस दिन पार्लियामेंट में ये लोग बैठे हुए थे, ठीक है। पहले रमज़ान में भी हम लोग डी चौक पे खड़े थे, और इसलिए खड़े थे कि यार ये हमारे टैक्स से चलने वाली जगह पे ये लोग क्यों बैठे हैं, हमसे पूछे बगैर ये वोटिंग क्यों हो रही है। लेकिन वैसे तो हर जगह सिक्योरिटी, तो उन्होंने पहले खिताब में आते ही कहा कि मुझे अवाम ने चुना है। ये तो वैसे हमारे इदारों को पता था कि कौन कौन कहाँ खड़ा हुआ है और किसके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन मसला सिर्फ इतना सा है कि वो लोग घबरा चुके हैं, क्योंकि अपने अपने एजेंडे हैं ना जी, ऊपर से लेकर नीचे तक एजेंडे हैं। अभी मैं अहमद मीर साहब के उसमें मेजर जनरल शाहिद साहब का मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं 3 दफ़ा बहुत सिलेक्शन करवा के आर्मी में से बाहर गया अमेरिका, उन्होंने मुझे ऑफ़र दी कि आप जनाब मैसन के लिए काम करें, मतलब फ्री मैसन्स के लिए काम करें। तो बस अब बाकी इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहता। बात ये है कि अभी भी मुझे अल्लाह पाक ने औलाद, तो आप नहीं समझते कि खान साहब ने अवाम को इस लेवल पर शऊर में ले आए हैं कि अब बाहर से कोई डिक्टेशन नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी जी। इट्स नो डू नॉट डाई, आई विल टेल यू, डू नॉट डाई। हम टाइम लेंगे, हम डाई नहीं होंगे, क्योंकि फिर अगर हम डाई कर गए तो इनके लिए सारा माहौल खुला हो जाएगा, और हम डाई करेंगे हमारे बच्चे ज़िंदा रहेंगे तो ये उनको महकूम बना देंगे। तो हम डू करेंगे, डाई नहीं करेंगे। हम इनको बताएंगे कि यस वी आर हियर एंड एवरीबॉडी इज़ इमरान खान। एक खान को लेके जाएंगे, ये हर बंदा इमरान खान है। पहले हमें लगता था कि PTI में खान साहब के, अगर खान साहब PTI को छोड़ते हैं
अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह पाक अपना रहम रखे। खान साहब के पास कोई बात बंदा नहीं है, लेकिन खान साहब ने अब ऐसे बंदे ट्रेन कर दिए, बन चुके हैं उनके पास। अब खान हर बंदे के ज़हन में है, वो मुश्किलें करेगा बर्दाश्त। उसे पता चल गया, यकीन हो गया अल्लाह की ज़ात पे कि 22 साल की स्ट्रगल के बाद, ठीक है, शौकत खानम कामयाब करने के बाद, पाकिस्तान को कामयाब करने के लिए एक बंदा अल्लाह ने दिया था। उसकी ज़िंदगी क्या थी, उसने अपनी ज़िंदगी पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असूल थे वो अप्लाई किए और वो कामयाब हुआ, ठीक है। और वो हमें पता चल गया है, हमने प्रैक्टिकल इस दुनिया में भी देख लिया कि अगर उन सुन्नतों पे अमल किया जाए तो आप सक्सेस ले सकते हैं। जी, थैंक यू। जज़ाकल्लाह।